Hello student, today we are discuss about arithmetic mean. In the previous lecture we are discuss arithmetic progression and sum of arithmetic progression and nth term of arithmetic progression and some important tricks and exercise 9.2. In that video we are discuss arithmetic mean AM. Arithmetic mean. Okay, first of all, what is the meaning of mean? मीन क्या होता है? देखिए, मीन का जनरली मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो एक और लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे जनरली अपन ने बहुत बार ये वर्ड यूज लिए हैं कि इसका क्या एवरेज है, इस बाइक का क्या एवरेज है, या फिर कोई भी पार्ट्स है या कोई भी इक्विपमेंट है उसका क्या एवरेज है। तो सेम यहाँ पर भी अपन बात कर रहे हैं, मीन मतलब एक तरह से एवरेज। जैसे मान लीजिए आपके पास में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ए, एक नंबर दिया हुआ है बी, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, और बोले कि इनका मीन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इनका अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है वो होगा a प्लस बी अपॉन 2। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अभी 10th का एग्जाम दे के आया है, उसके 5 सब्जेक्ट है, मान लो इसका हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा SST है, इसके अलावा साइंस है, इसके अलावा उसका कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हैं। मान लो बच्चे के हिंदी में मार्क्स आते हैं 60, इंग्लिश में आते हैं 80, साइंस में आते हैं मान लीजिए 50, SST में 50 है, साइंस में मान लीजिए 70 है, कंप्यूटर में मान लीजिए 90 है। बोलेंगे इसका एवरेज कितना है, मीन कितना है, तो आप मीन कैसे निकालेंगे? तो इसका मीन निकालने के लिए अपन लिखेंगे 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 डिवाइड बाई the total number of subject is 5, so divide by 5, तो that result is called mean। तो अर्थमेटिक मीन का यही मतलब है कि जितने नंबर्स हैं उनको अगर अपन उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आपका अर्थमेटिक मीन। ओके, मान लीजिए आपको बोले ये होगा फर्स्ट, मान लीजिए आपको बोले कि a कॉमा बी कॉमा सी ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। सिमिलरली अगर आपको बोले आपके पास में x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn n टर्म है, कितनी टर्म है, n टर्म है, तो इसका मीन क्या होगा, तो आप यहां से इसका अर्थमेटिक मीन बताएंगे am इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। तो ये बेसिक बात हो गई मीन की कि मीन जनरली होता क्या चीज है, तो टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन का मतलब। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले मैं कहूंगा कि मान लीजिए ये तो जनरल मीन की बात हो गई, यहां पे अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए एक टर्म है 2, एक टर्म है यहाँ पे 6 और एक टर्म है यहाँ पे 10। कितनी टर्म होगी, 2, 6 और 10, तीनों नंबर AP में है। तो यहां तो में जो मीन है ये तो जनरल मीन था, अभी आप जो देख रहे थे वो सारा का सारा क्या था, जनरल मीन देख रहे थे। या सब सीरीज अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोले तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये जनरल मीन था और बाकी था अर्थमेटिक मीन। जो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा उसका जो मीन आएगा वो अर्थमेटिक मीन होगा, और अदरवाइज अगर अपन समिशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, मीन आएगा, एवरेज आएगा। ओके, मैं कहूंगा 2, 6, 10 इन AP, ये 3 टर्म AP में है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका अर्थमेटिक मीन होगा 2 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 3। कितना हो गया, 10 और 12 6 18 बट्टे 3 इक्वल टू 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर
तीन टर्म एपी में है, अगर तीन टर्म एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच का वैल्यू होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2, 6 और 10 तीनों एपी में है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है इट इज ऑलवेज अर्थमेटिक मीन। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो ये जो बी है तो बी किसके इक्वल होगा? अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। और क्या होगा? ये होगा ए प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस सी अपॉन 2 इस मीन के इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। ओके, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 10 प्लस 2 12 अपॉन 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, दो बीच में है वो भी मीन होता है। ओके, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक सीरीज है मेरे पास 3, इसके बाद में 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 एपी दे रखा है। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर सबको ऐड कर लो, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन कितने टर्म है टोटल? 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 11 और 9 20, 27, 30, 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7। कितना आ गया? 7। और अगर मैं ऐसा देखूं तो जो सेंटर का वैल्यू लिखा हुआ है, 2 टर्म इधर हटा दो, 2 टर्म इधर हटा दो, जो बीच का वैल्यू है वो भी कितना है? 7। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब समझ में आ गया कि जो वैल्यू बिल्कुल सेंटर में होगी, अगर कोई एपी दे रखा है तो बीच का वैल्यू है वही क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक 2 दे रखा है, एक आपके पास 6 दे रखा है, इसके बाद में आपको दे रखा है 2 के बाद 6, और ये 10 दे रखा है, और ये 14 दे रखा है। ये 4 टर्म है, एपी है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अगर आपको पूछे इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप एक तरीका तो ये हो गया 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 4, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 10 प्लस 14 24, 30 32 डिवाइड बाई 4 इट इज 8। कितना आ गया? 8। ओके, अगर आप फर्स्ट टर्म को यूज लेते हो, लास्ट टर्म को यूज लेते तो भी आप निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। 2 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 14 और 2 60 डिवाइड बाई 2 8। आप चाहें तो इन दोनों टर्म, ओनली इन दोनों टर्म को यूज लेके भी निकाल सकते हो। कैसे? अर्थमेटिक मीन 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16 अपॉन 2 8। तो कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन निकालने का ये प्रोसीजर समझ में आ गया कि आपको अगर गिवन है, आपको अगर गिवन है n टर्म, आपको अगर n टर्म गिवन है, क्वेश्चन है इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn इन AP देन अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? या तो सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो, या तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn डिवाइड बाई n कर दो, या इसका एक तरीका और है, आप पहला नंबर और लास्ट का नंबर है इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा भी अर्थमेटिक मीन आ सकता है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2 टर्म ले लिया, एक x1 और x2 ले लिया, और लास्ट में आपने एक xn ले लिया और एक xn-1 ले लिया, डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो भी अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको 2 टर्म से निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट लेके निकाल लो, या फिर ये 2 और ये 2 ले निकाल लो, या इन दोनों को लेके निकाल लो, या फिर अगर ऑड नंबर हैं तो दोनों के जो सेंटर का वैल्यू है वही क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये तो बेसिक थ्योरी होगी अर्थमेटिक मीन का। ओके, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए, जो अपने सिलेबस में है कि
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, इसके बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन a एंड b। एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए एक एपी है, एपी का पहला टर्म ए है, लास्ट का टर्म बी है, और बीच के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन होते हैं। ये जो नंबर होता है ये पहला अर्थमेटिक मीन है जिसको मैं एक कैपिटल A1 से दिखा रहा हूं। ये जो है वो सेकंड दूसरा अर्थमेटिक मीन है, दैट इज थर्ड अर्थमेटिक मीन डॉट 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 इट इज nth अर्थमेटिक मीन। ये जो है वो n अर्थमेटिक मीन होता है। अब ये जो नंबर्स आ गए सारी की सारी सीरीज क्या बन गई, एक एपी बन गया। अब आपको पूछे कि सर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आएगा a प्लस का d, a प्लस का d। a क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर और d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। और d कैसे निकालते हैं वो देखो, यहां पे आप याद रखेंगे d का जो वैल्यू है वो आएगा लास्ट माइनस फर्स्ट b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अगर आप सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो आएगा a प्लस का 2d। सिमिलरली अगर आप थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो a प्लस का 3d। इसी तरह n अर्थमेटिक निकालना चाहते हैं a प्लस का nd। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया और ये d कैसे बना, ये समझाइए। तो देखिए अभी अपन समझते हैं कि d a क्यों आया। ओके, यहां समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहां पे n टर्म इंसर्ट कर दिए, इसको छोड़ो, आप ये समझो जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है, मैं इन दोनों के बीच में मान लो 10 लोग और बिठा दिए, 10 पीपल और बिठा दिए, 10 पीपल और बिठा दिए, ए और बी के बीच में 10 लोग और बिठा दिए, तो बताइए टोटल कितने लोग हो गए। तो अब आपको इसे टोटल 12 है। टोटल कितने हो गए 12। 10 बीच में है और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 12। अगर मैं पूछूं कि पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये कौन सा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चलता चलता इसका कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे सर इसका नंबर आएगा 12th, क्योंकि ए पहले है और बी लास्ट में है, 10 लोग बीच में बैठे हैं, तो इसका नंबर कौन सा हो गया 12th। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं ये फर्स्ट नंबर है और इसके बीच में n लोग बैठे हैं, तो ये इसका पोजीशन कौन सा होगा, दैट इज n प्लस 2th टर्म। बोलो होगा कि नहीं होगा, n लोग बीच में है और ये फर्स्ट हो गया, तो ये कितना हो गया n प्लस 2th टर्म हो गया। आपको याद है फॉर्मूला, जैसे 10th टर्म निकालते हैं तो a प्लस 9d लेते हैं, 12th टर्म निकालते हैं a प्लस 11d लेते हैं, ऐसे ही t n प्लस 2th टर्म निकालना है तो आप लेंगे a प्लस, इसमें से एक कम करेंगे तो n प्लस 1 इंटू d। ये कौन सा है t n प्लस 2th टर्म, आप कहेंगे सर b, तो ये हो गया b इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू d। तो यहां a डिवाइड में आ जाएगा, तो n प्लस 1 इक्वल टू d। तो d का वैल्यू क्या आ गया, लास्ट माइनस फर्स्ट b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये आपका d आ गया। ओके, अब आपको सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ध्यान से देखिए ये कौन सा नंबर का पोजीशन है, ये सेकंड नंबर का पोजीशन है। कौन से का है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं, t2 a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू t, तो a प्लस का d हो गया।
सिमिलरली ये कौन सा है, ये थर्ड नंबर का पोजीशन है। दिखने में यहाँ 2 लिखा हुआ है, दिखने में यहाँ 2 है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड कैसे निकालते हैं, a प्लस का 3 माइनस 1 2d, तो ये हो गया 2d। इसी तरह a प्लस का nd। तो क्या क्या याद रखेंगे बात, एक तो याद रखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आया अर्थमेटिक मीन में, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई n प्लस 1, ये तो आ गया d का वैल्यू, और फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थमेटिक अपन ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ओके, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, देखिए। यस सर, क्वेश्चन है लेट a1 a2 a3 a4 a5 be 5 number between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। ये 5 टर्म है, वो 8 और 26 के बीच में इंसर्ट की गई है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, इसका फर्स्ट नंबर 8 है, लास्ट का नंबर 26 है, और यहाँ पे 5 टर्म इंसर्ट की है, a1 a2 a3 a4 a5, ये 5 टर्म इंसर्ट कर रखी है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आप a1 निकालेंगे तो वैल्यू आएगा a प्लस का d क्या है अभी आपको समझाया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट कितना है 26 माइनस 8 अपॉन n प्लस 1, n कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 1, सो इट बिकम्स दैट 18 अपॉन 6 मतलब 3। तो यह आ गया आपका 8 प्लस का 3 मतलब 11। सिमिलरली 8 निकालेंगे तो a प्लस का 2d, 8 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 14। सिमिलरली आप a3 निकाल सकते हैं, a3 कितना आएगा, a प्लस का 3d, a कितना है बेटा 8 प्लस 3, d कितना है, d अभी निकाला था 3, तो ये कितना हो गया 3 3 9, 9 और 8 17। सिमिलरली a4, a प्लस का 4d, अगेन 8 प्लस ये हो गया 12, तो ये कितना हो गया 20। नाउ लास्ट a5, व्हाट इज द a5, a प्लस का 5d, देन a is 8 and 5 3s are 15, it is 23. So finally the sequence is 8 comma a1 that is 11 comma a2 14 comma a3 17 comma 20 comma 23 and the last term is 26. Now that sequence is called AP, 8 11 14 17 20 23 26, it is called AP। तो इस तरह से AP में अपन अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी अर्थमेटिक मीन हो, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो nth हो, इस तरह अपन अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो ये था अर्थमेटिक मीन में n नंबर इंसर्ट करने का प्रोसीजर। ओके।